नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पीसीएस में। हम लोग आधुनिक भारत में नागरिक जनजाति और किसान आंदोलन देख रहे थे। तो उसी में हम लोग पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, नागरिक और जनजाति आंदोलन को देख चुके थे। तो आइए उसी क्रम में हम आगे के कुछ राज्य और हैं उसको देखते हैं। तो जैसे सबसे पहली बार केरल में, तो केरल में निम्न जातीय आंदोलन था अब्बीपुरम। तो अब्बीपुरम केरल का निम्न जातीय आंदोलन था। अब्बीपुरम 1828, जिसके नेता थे श्री नारायण गुरु, और इन्होंने नारा दिया था मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। तो कौन नारा दिए थे मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर? तो श्री नारायण गुरु, जो कि नेता थे अब्बीपुरम निम्न जातीय आंदोलन के, जो कि 1888 में हुआ था। डेट ध्यान रखिएगा। वाइकोम सत्याग्रह यह हुआ था 1924 में। तो वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में, जिसके नेता थे टीके माधवन, एन कुमारन, राधा स्वामी नायकर। तो ये तीनों वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे, टीके माधवन, एन कुमारन एंड राधा स्वामी नायकर। और यह आंदोलन हुआ क्यों था? तो ये भी आंदोलन केरल के श्रावणकोर के एक गांव में हरिजन को मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो हरिजन को मंदिर प्रवेश को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था श्रावणकोर, केरल की एक जगह श्रावणकोर, वहां पे एक गांव में हरिजन को मंदिर में प्रवेश को लेकर। अब देखते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर केरल का एक जगह का नाम है, तो इसलिए इसका नाम है गुरुवायूर सत्याग्रह, जिसके नेता थे के कल्पन और के पिल्लई और ए के गोपालन। तो इसके नेता के नाम क्या था? के कल्पन, के पिल्लई और ए के गोपालन। यह भी आंदोलन मंदिर में प्रवेश को लेकर गुरुवायूर में मंदिर में प्रवेश को लेकर गुरुवायूर में आरंभ किया गया। अंततः श्रावणकोर के राजा के आदेश पर मंदिर का द्वार खोल दिया जाता है। तो ये भी आंदोलन था मंदिर को प्रवेश के लेकर। ये था हरिजन को मंदिर में प्रवेश नहीं था, उसको लेकर चलाया गया था श्रावणकोर में। और ये भी वही था गुरुवायूर सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह। और अब्बीपुरम, जिसके नेता श्री नारायण, इन्होंने नारा दिया था मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। किसान आंदोलन केरल का, जैसे कि मोपला केरल में किसान आंदोलन था, जो कि 1921 में हुआ था, जिसके नेता थे अली मुस्लियार और सैयद अहमद। तो ये दोनों मोपला विद्रोह के नेता थे। तो मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुस्लियार और सैयद अहमद। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था? मालाबार तट। मालाबार तट जानते ही होइएगा, जैसे ये इंडिया का नीचे वाला भाग है, तो इस क्षेत्र को ही यहाँ पे जो केरल में है, इसी को मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार तट पे हुआ था, और जिसका प्रकृति क्या था, आंदोलन का लक्षण क्या था? तो यह आंदोलन, ये मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम किसान थे और जमींदार थे हिंदू, तो उनके बीच यह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन बाद में यह आंदोलन सांप्रदायिक रंग ले लेता है। तो यह आंदोलन किन किन के बीच था? तो मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदार के बीच यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन यह बाद में सांप्रदायिक रंग ले लेता है। और यह मोपला विद्रोह का कार्यकाल 1921 था। असहयोग आंदोलन भी 1920-22 में पूरे भारत में चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के समय ही यह आंदोलन हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के समय कौन सा किसान आंदोलन केरल में हुआ था? तो मोपला किसान आंदोलन। ठीक है। पुनप्पा वायलर, यह भी 1945 और 46 के समय हुआ था केरल में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पुनप्पा वायलर। और वेलुथम्पी किसान आंदोलन, यह भी केरल में हुआ था 1805 में, जिसके नेता थे दीवान वेलुथम्पी। दीवान वेलुथम्पी नाम से ही पकड़ते, वेलुथम्पी है यहाँ भी, अब यहाँ भी वेलुथम्पी है, जो कि 1805 में किसान आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से हम लोग केरल के किसान आंदोलन देखते हैं। जैसे पहला हो गया मोपला, पुनप्पा और वेलुथम्पी। और उससे पहले कई आंदोलन देखा था केरल का, जैसे अब्बीपुरम, गुरुवायूर सत्याग्रह और वाइकोम सत्याग्रह। तो इस तरह से हम लोगों ने केरल के सभी निम्न जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन को देखे और जनजातीय आंदोलन को भी देखे। अब देखते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में किट्टूर जनजातीय आंदोलन हुआ था, जिसके नेता थे चिन्नब्बा।
नाम से ही पता चलता है, कर्नाटक किट्टूर। तो जैसे कर्नाटक किट्टूर नाम याद रखने में बहुत सहूलियत होगा, जैसे कर्नाटक है तो किट्टूर है, तो इस तरह से बहुत मिलता जुलता नाम है। जनजातीय आंदोलन हुआ था जिसके नेता थे चिन्नावा। तमिलनाडु में अब देखते हैं। यहाँ निम्न जातीय आंदोलन पहला था नायर सर्विस सोसाइटी, जो कि 1914 में हुआ था, जिसके नेता थे एम पदमनाथ पिल्लई। तो एम पदमनाथ पिल्लई किस निम्न जातीय आंदोलन का नेता थे? तो नायर सर्विस सोसाइटी, जो कि 1914 में हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में, नेता थे एम पदमनाथ पिल्लई। जस्टिस आंदोलन, जो कि 1916-17 के समय हुआ था, जिसके नेता थे त्यागराज और मुदलियार नायर। तो जस्टिस आंदोलन के नेता कौन थे? त्यागराज और मुदलियार नायर, और जो कि 1916-17 के समय हुआ था। फिर देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। यह 1920 के दशक में हुआ था, जिसके नेता थे ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। जिसके नेता का नाम क्या था? आत्मसम्मान ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, जिन्होंने सच्चा रामायण तमिल भाषा में लिखा था। तमिल भाषा में सच्चा रामायण लिखे थे कौन? पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार तमिल में सच्चा रामायण लिखे थे। यह आंदोलन ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन कैसा था? यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, जो कि एक निम्न जातीय आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन और ब्राह्मण के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जो कि सच्चा रामायण तमिल भाषा में लिखे थे। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पहला निम्न जातीय आंदोलन था रंपा, जिसके नेता थे अली सीताराम राजू। रंपा आंदोलन, तो राजू अंत में है, तो इससे इसको लिंक करके याद रखने में सहूलियत होगा, जो कि 1879 में हुआ था, जिसके नेता थे अली सीताराम राजू। तो रंपा सीताराम राजू। चेचू, जिसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। चेचू यह भी आंध्र प्रदेश का जनजातीय आंदोलन था। चेंचू, जिसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। और तेलंगाना का किसान आंदोलन था तेलंगाना किसान आंदोलन। उस समय आंध्र प्रदेश में तेलंगाना था, तो इसलिए तेलंगाना किसान आंदोलन हुआ था तेलंगाना में 1945-50 के समय। तो इस तरह से हम लोगों ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को भी कवर कर लिए। उड़ीसा में जनजातीय आंदोलन देखते हैं। पहला है पाइक जनजातीय आंदोलन, जो 1817 में हुआ था, जिसके नेता थे जगत बंधु विद्याधर। और उसके बाद देखते हैं खोद जनजातीय आंदोलन, जिसके नेता थे चक्र बिसोई राधा कृष्ण डनसेन। खोद जनजातीय आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो इन लोगों के द्वारा, जो जनजाति के द्वारा नर बलि की प्रथा चले आ रही थी, उसे अंग्रेज प्रतिबंध कर दिए। उसके विरोध में ये लोग यह आंदोलन चलाए थे, खोद जनजातीय आंदोलन। तो इसीलिए अंग्रेज सिर्फ गलत काम ही नहीं किए, यहाँ बहुत सारे अच्छे काम भी किए, बहुत सुधार भी किए। यह नर बलि प्रथा जो था, यह सही में एक बुरा था, जिसको अंग्रेज ने प्रतिबंध किया, तो जिसके विरुद्ध में जनजाति ने खुद आंदोलन चलाए थे। अब देखते हैं असम में अहोम जनजातीय आंदोलन, जो 1928 में हुआ था, जिसके नेता थे गोधुम कुंवर। तो असम अहोम, एकदम नाम मिलता जुलता, असम अहोम 1928 में, जिसके नेता थे गोधुम कुंवर। उसके बाद देते हैं सिंगारको, इसके नेता थे रनुआ गोसाई। तो रनुआ गोसाई किसके थे? सिंगारको जनजातीय आंदोलन के थे रनुआ गोसाई। तो ये सब जनजातीय आंदोलन था, जैसे उड़ीसा में पाइक, खोंद, असम में अहोम, सिंगोरका और खासी। यह मेघालय में जनजातीय आंदोलन था। तो मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो उसी में से खासी जनजाति, खासी हिल पे रहता है, इसलिए खासी जनजाति हुए। तो खासी जनजाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेता थे तिरुत सिंह, जो कि 1828 से 33 के कार्यकाल में समय में हुआ था, जिसका मतलब इस आंदोलन का कार्यकाल था 1828 से 1833। इसके बीच यह आंदोलन चला था मेघालय में। मणिपुर में कुकी जनजाति आंदोलन हुआ था।
तो मणिपुर में कुकी, और कूका आंदोलन हम लोग कल पढ़े थे, तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, तो उससे लिंक है, कूका पंजाब में और कुकी मणिपुर में किसान आंदोलन। तो कूका हम लोग पढ़े थे पंजाब में हुआ था और कुकी मणिपुर में हुआ था। इस तरह से इस दोनों को लिंक करके याद रखिएगा, कूका पंजाब और कुकी मणिपुर में जनजातीय आंदोलन हुआ था। तो देखते हैं कि इस तरह से गांधी जी भी निम्न जाति के लिए, मतलब जनजाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किए और हरिजन सेवक संघ का 1932 में स्थापना की और हरिजन नाम से पत्रिका भी चलाए। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने निम्न जाति के लिए बोला था, अगर भगवान अस्पृश्यता को मतलब मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। राजस्थान में देखते हैं भील जनजाति के सामाजिक सुधार के लिए वहां लसोढ़िया आंदोलन चलाया जाता है, जो कि सुरजी भगत और गोविंद गुरु के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। तो गोविंद गुरु के द्वारा लसोढ़िया आंदोलन चलाया जाता है राजस्थान में, किसके लिए? तो भील जनजाति के सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है। और संभलपुर में सुरेंद्र भाई के द्वारा अंग्रेज विरोधी बहुत सारे आंदोलन भी चलाए जाते थे। संभलपुर में कौन थे? सुरेंद्र भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन को देखा, जिसमें आज देखे हम लोग केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर और केरल। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको याद रखेंगे, और एक वीडियो और आएगा इस पे, तो इसको आप लोग देखिए और लिख के जरूर रखिएगा। और हमने जो भी लाइन अंत में बोला इस वीडियो को, उसको आप लोग जरूर ध्यान से सुन के लिख लीजिएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।